शायद दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां अपनी ही पब्लिक अपने सोल्जर्स पे अटैक करती है और उनको बेइज्जत करती है। मेरठ टोल प्लाजा से लेकर एयरलाइंस और पब्लिक प्लेसेस तक सोल्जर्स को बार बार इंसल्ट और अटैक का शिकार होना पड़ रहा है। मेरे फादर ने भी फौज में देश की सेवा की है, इसलिए ये बात और भी ज़्यादा चुभती है। इट फील्स इवन मोर पर्सनल कि जो सोल्जर्स अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, उन्हें अपने ही घर में डंडा, थप्पड़ और बेइज्जती मिल रही है। पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे ऐसे अटैक्स हमें देखने को मिले। विंग कमांडर पे बेंगलुरु में अटैक, कर्नल और उनके बेटे पे पंजाब में अटैक, मेजर और उनकी वाइफ पे ओडिशा में अटैक, आर्मी जवान पे तमिलनाडु में अटैक, लेफ्टिनेंट कर्नल पे श्रीनगर एयरपोर्ट में अटैक, और अभी रिसेंटली 17 अगस्त को एक आर्मी जवान पे टोल प्लाजा पर अटैक, जिसमें उस जवान को खंबे से बांध के डंडे से बड़ी बेरहमी से पीटा गया। जब एक सोल्जर कपिल कावड़ ऑफ राजपूत रेजिमेंट अपने होम टाउन से न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, उन्हें अपनी यूनिट ज्वाइन करनी थी कश्मीर में। वो मेरठ टोल प्लाजा पर अटक गए थे लॉन्ग वीकेंड रिटर्न रश की वजह से। अपनी फ्लाइट के लिए लेट होने के एंग्जाइटी में कपिल कार से बाहर आए और टोल बूथ स्टाफ से बात करने लगे। मेरे ख्याल से वो टोल प्लाजा ऑपरेटर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें पास दे दिया जाए, लेकिन 8-10 टोल प्लाजा ऑपरेटर्स और गुंडों ने मिलकर आर्मी जवान पर डंडों से अटैक किया। पुलिस ने कुछ गुंडों को अरेस्ट कर लिया है और कुछ को वो अभी भी ढूंढ रही है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट, नियर बाई विलेजेस ने टोल बूथ वैंडलाइज कर दिया और सारे बैरियर्स उस टोल बूथ से हटा दिए। और NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए 20 लाख की पेनल्टी लगाई है उस एजेंसी पे जो यहाँ से टोल कलेक्ट करती है, और उनको फ्यूचर टोल प्लाजा बिड्स में पार्टिसिपेट करने पर बैन लगा दिया है। एक और सिमिलर इंसिडेंट हुआ था अभी 1-2 वीक पहले, जब एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर घेर कर पीटा, और जबकि आर्मी ऑफिसर ने कोई रूल्स ब्रेक भी नहीं किए थे, बट फिर भी स्पाइस जेट के स्टाफ ने उनसे एक्स्ट्रा पैसों की मांग की, ये कह के कि ये एक्स्ट्रा लगेज है, जबकि वो बैग पहले ही चेक इन काउंटर से क्लियर हो चुका था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि स्पाइस जेट ने उल्टा उन्हीं को एग्रेसर बता दिया, और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बिना वेरिफिकेशन किए उनकी झूठी कहानी चला दी और आर्मी ऑफिसर को ही ब्लेम किया। और बाद में पूरा वीडियो सामने भी आया था जिसमें आर्मी ऑफिसर पे पहले अटैक हुआ था। खैर, ये कैसा बिहेवियर है टुवर्ड्स आवर सोल्जर्स। और सोचो, ये वही सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे अपनी जान दांव पर लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम सेफ रह सकें। एक सोसाइटी की सबसे बड़ी पहचान उसका सिविक सेंस होता है, और अगर हम अपने सोल्जर्स की इज्जत नहीं कर पाए तो वी हैव कलेक्टिवली फेल्ड एज अ सोसाइटी। ज़रा सोचिए, अगर फौजी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें तो क्या हम एक दिन भी चैन से जी पाएंगे? जो फौजी अपना जान दांव पर लगाकर सरहद पर खड़े होते हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत माता के रक्षक होते हैं। जय हिंद।